पूरी दुनिया में शोर मचा हुआ है कि चाइना ने सूरज बना लिया, सूरज बना लिया, और एक वीडियो भी आ गया जिसमें सूरज यूं फुर्र करके ऊपर जा रहा है। और भाई वो सूरज नहीं है, हकीकत आज के प्रोग्राम में देखिए। आपके प्रोग्राम 4 स्टार कैफे में मैं हूं नवीद अंसारी। मैं हूं मसूद अहमद। मैं हूं अब्दुल मनान। मैं हूं यूसुफ बुखारी। लो जी, मैं आपको एक मजे की चीज बताता हूँ। एक सूरज आया है दुनिया में ना, वो सिर्फ चाइना और लोगों ने पता क्या कहा कि चाइना ने अपना सूरज बना लिया है और वो उनको रोशनी भी दे रहा है ऊपर से। और वो एक सूरज आपने देखा होगा बड़ी स्पीड के साथ जो है ना, वो सूरज ऐसे यूं जा रहा है ऊपर, और यार कमाल हो गया। ये तेज तरीन सूरज है। मतलब कुछ भी करते हैं कुछ भी भाई। वो रॉकेट है, वो सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए उन्होंने लॉन्च किया था। वो रॉकेट है जो उड़ता हुआ जा रहा है। हाँ। और दूर से जाहिर है रॉकेट नजर नहीं आता, उसकी रोशनी नजर आ रही है। तो लगता है कि जैसे वो एक सूरज हो, लेकिन कोई सूरज इतना तेज था। वो कैमरे का रिजल्ट अच्छा नहीं था, खराब करके लगाया गया है। खराब करके लगाया। वो ऐसा लगा जी कि वो सूरज अच्छा, लोग भी तो बस ना वो कहानियां बताने में माहिर है। बंदा कहता ओए चाइना ने उनको वहां रोशनी दे रहा है वो सूरज। तूने वीडियो नहीं देखी? खेती बाड़ी शुरू हो गई है, पता नहीं क्या क्या। अच्छा, कई वीडियोस बन चुके हैं जी इस पर। और भाई अच्छा, मैंने एक वीडियो देखी है। एक ना ईसाई प्रीस्ट जो होता है ना, वो बैठा हुआ वो बता रहा है जी, आज से 3000 साल पहले हमारी किताब में लिखा हुआ था चाइना सूरज बनाएगा और चढ़ा देगा ऊपर। चढ़ा देगा भाई। कुछ भी करते हैं, खबर पे होगा कुछ भी। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट खबर है जी। चाइना ने वाकई ही सूरज जितनी एनर्जी हासिल कर ली है, बिल्कुल, वो कैसे हासिल की है, बहुत ही टेक्निकल किस्म की बात है। और इंसानियत के लिए एक बहुत अच्छी खबर भी जी। 100 साल से वो लगे हुए थे इसी काम 100 साल से पूरी दुनिया इस पर काम कर रही है। यूसुफ भाई जरा बताइए, कौन कौन सा मुल्क क्या क्या कोशिश कर रहा है? शुरू में जो स्टार्ट लिया था ना, ये ऑस्ट्रेलिया ने, ये सिंगापुर ने, जापान ने, फिर उसके बाद जर्मनी ने, रशिया। जर्मनी ने सबसे पहले कामयाब तजर्बा किया था। उससे पहले कोई नहीं कर सका था। 1967 में या 69 में उन्होंने पहले कामयाब तजर्बा इस पे किया था। ऐसा ही। और उसके बाद फिर सारे करते गए। वर्ल्ड रिकॉर्ड भी पहले जर्मनी के पास ही था, फ्रांस के पास था। फिर 2003 में फ्रांस के पास था। फ्रांस के बाद अब इन्होंने वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो उसके ऊपर इसमें ना दो चीजें हैं, वो नवीद भाई आपको बताते हैं फ्यूजन और फ्यूजन के बारे में। ये है कि ये आर्टिफिशियल सन, ये ऐसा नहीं होने वाला कि कोई सूरज आप जो है वो ऑर्बिट में जाके फिट कराएंगे। बेसिकली एनर्जी प्रोड्यूस करने का एक सोर्स चाहिए था जी, जो कि हमेशा की तरह सूरज जिस तरह हमें एनर्जी हर वक्त प्रोड्यूस कर रहा है फ्यूजन के जरिए, वैसे बार उसी तरीके से इंसान बनाना चाह रहा है एक रिएक्टर। इसको कहते हैं जी टोकामैक रिएक्टर जी। ये टोकामैक रिएक्टर ही है जो हर कंट्री जिस पे काम कर रहा है, जिसको नवीद भाई प्रेशर कुकर कहते हैं। हाँ, एक बहुत बड़ा प्रेशर कुकर। जो चाइना है, चाइना अब इसलिए हाईलाइट हुआ है क्योंकि उन्होंने रिकॉर्ड सेट किया है। और उन्होंने 17 मिनट बिल्कुल ठीक 17 मिनट्स तक इस रिएक्टर को ऑन रखा है और एनर्जी प्रोड्यूस की है जी। और वो भी सूरज से 5 गुना ज्यादा। हाँ, और 75 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड। हाँ जी। और ये देखें, इसमें ये है ना कि एनर्जी के पहले जो हमारे सोर्सेज हमारे पास थे, या तो हम ये गैसोलीन से बना रहे थे, या हम ये न्यूक्लियर रिएक्टर जो उससे बना रहे थे, पानी से बना रहे थे, ये थर्मल सारा कर रहे थे। पानी भी अब हमारी पूरी नहीं कर सकता, या विंड से ले रहे थे। ये सारी चीजें हम कर रहे थे। ये सब चीजें इनफ नहीं थी, मतलब आगे जितनी हमें एनर्जी की अब जरूरत है। और हमें एक ऐसा सोर्स चाहिए था, जिस तरह आप लोगों ने देखा होगा कि वो आयरन मैन और ये सब जो मूवीज में दिखाते हैं, एक ऐसा रिएक्टर हमें चाहिए जो हर वक्त जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस करता रहे। तो इसकी डिटेल अब आप बताएं कि क्या है। मैं बल्कि पहले ये बता दूं कि 2003 में फ्रांस ने 5 मिनट से 6 मिनट तक जो है वो इसको स्टेबल किया। ये फ्यूजन है और इसमें एनर्जी इतनी ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, सिर्फ ऐसे दो छोटे से एटम्स, यानी एक तरफ हाइड्रोजन दूसरी तरफ हाइड्रोजन, इन दोनों को मिलाया बना दी हीलियम, और हीलियम बनी और उसमें इतनी ज़्यादा इस प्रोसेस में एनर्जी निकली कि वो सूरज से 5 गुना ज़्यादा हीट उसने प्रोड्यूस की। जाहिर है हीट बन जाएगी
तो बिजली भी बन जाएगी, बिजली क्योंकि हीट कोयले से भी हम बिजली बनाया करते थे, बिल्कुल, इंजन को चलाया करते थे, टरबाइन को घुमाया करते थे, तो ऐसे ही। एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। बिल्कुल बिल्कुल तो वो मुख्तलिफ एनर्जीज आपस में कन्वर्ट भी हो सकती। ऐसे ही। अब ये इतना सीरियस मामला था कि जब आप फिजन के जरिए इलेक्ट्रॉन्स को तोड़कर यूरेनियम प्लूटोनियम से एटम बम फाड़ते हैं जी तो उससे भी एनर्जी निकलती है, शहर के शहर उड़ जाते हैं, ऐसे ही बर्बाद हो जाते हैं। ऐसे ही मगर उससे जो तापकारी फैलती है और ये Radioactive। इलेक्ट्रॉन्स दूसरे इलेक्ट्रॉन्स को तबाह करके इतना वेस्ट फैला देते हैं, ऐसे ही। अनस्टेबल कर देते हैं सारे आपके एलिमेंट्स को आसपास के, वो तबाही जो थी उसको ठिकाने लगाना बहुत मुश्किल था। ऐसे ही आप ये देखिए, दुनिया में सबसे सस्ती बिजली जो है वो एटमी रिएक्टर ही प्रोड्यूस करता है, बिल्कुल लेकिन उसमें से जो वेस्ट तापकारी मादा जो उसका आलूदगी बचती है वो उसको ठिकाने लगाना अजाब है। अगर मेरे पास 1 किलो तापकार मादा हो तो मैं लाहौर जितने शहर को पॉल्यूट कर सकता हूं और उसमें से 50% लोगों को स्किन कैंसर हो सकता है। ये समझने के लिए मैंने बात की। तकरीबन आधे से ज्यादा बॉम्बे उससे इफेक्ट हो सकता है अगर मैं उस 1 किलो तापकार मादे को जस्ट ऐसे गुजरते हुए सड़कों पे थोड़ा थोड़ा सा छिड़क दूं। इतना वो दूसरी चीजों को आलूदा करता चला जाता। अच्छा, अब इसको बना तो लेते हैं तो फिर ये कहाँ वेस्ट करते होंगे, अब आप खुद सोचें। यानी उसको ठिकाने लगाना बहुत मुश्किल। बहुत मुश्किल है बिल्कुल। इसी वजह से ये एनर्जी सोर्स तो बहुत अच्छा था। आपके पाकिस्तान में एटमी रिएक्टर पर सबसे पहले काम शुरू किया था भुट्टो ने, बिल्कुल और उसने कराची में एटमी रिएक्टर बिजली प्लांट लगाया भी, लेकिन वो चलाया भी, उससे बिजली भी प्रोड्यूस हुई है आपकी, लेकिन वो फौरी तौर पे बंद भी इसलिए कर दिया गया। कुछ टेक्निकल रीजंस भी थी और साथ में हमारे पास जो आपने वो बताई है। सिस्टम नहीं था कि हम उसको वेस्ट को किसी तरीके से वो कर सकें। अच्छा, सेम यही चीज जापान में भी हुई। जापान में। अच्छा, लेकिन जापान, आपको याद है वहां पे हादसा भी हुआ? जी, जब अच्छा blast हुआ ये कि जापान फंस गया एक दलदल में। वो दलदल क्या थी कि उसने अपनी इकोनॉमी को अपनी एनर्जी के ऊपर खड़ा कर दिया, और बैक एंड पे सबसे ज्यादा प्रोड्यूस जो है वो एटॉमिक एनर्जी हो रही थी, बिजली पैदा हो रही थी। बिल्कुल अच्छा, दे आर ट्राइंग वेरी हार्ड टू स्टेबलाइज ऑल द मटेरियल जो वेस्ट पैदा हो रहा था। बिल्कुल। अच्छा, अब उस मुसीबत में भी फंसे हुए थे कि सुनामी आई और वो आधे जापान को रगड़ कर चली गई। अब वो जो संभाल रहे थे वो एटमी रिएक्टर्स, वो पूरे प्लांट से टूट गए, और वो वेस्ट जो है वो वैसे ही नहीं संभाला वैसे गया नहीं उनसे, और उसने जो तबाही मचाई। और इस वक्त जो उस पर काम कर रहे हैं, उसकी वेस्ट को कलेक्ट किया जाता है, उसको डिस्टेबलाइज किया जाता है, बहुत महंगा प्रोसेस है, लेकिन क्योंकि वो एक कौम है तो उसने 1 साल के अंदर अपना वेस्ट दोबारा से इकट्ठा करके उसको कहीं ना कहीं दबाया, या जो भी उस पर किया, उस पर कोई माहिरी बता सकता है कि उसको किस तरह से स्टेबल किया होगा। अब ये वाला जो केस है ना, ये वाला चाइना वाला, इसके अंदर ये जो टोमा मैक जो काम करे ना, टोकामैक, तो ये तो मैं ऐसे कहता हूँ वो बहुत बड़ा प्रेशर कुकर, कमरे जितना। ये बेसिकली मशीन है, ये कोई सूरज नहीं है, और मशीन है इसी का ये source है। तस्वीर आ रही है ना, ये तस्वीर भी आपके सामने आ रही और इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इतना स्ट्रांग बनाया गया, जिस तरह सूरज में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की पूरी एक प्रोसेस चलता है, उसी से स्टडी करके इस चीज को टोकामैक को बनाया गया, जिसमें रोशनी को भी पकड़ लेते हैं, और रोशनी को ये रिवर्स रिवर्स करता है। करता ये मैग्नेटिक जो है ना, ये फील्ड्स यूं घुमाती हैं। रोशनी। अच्छा, आप ये देखिए, सादा तरीके से मैं अब आपको बताता हूँ कि ये जो फ्यूजन है, ये वो एटमी चीज फ्यूजन हो गई, है। हाँ, उसने तबाही उसने फेरी। तोड़ा ना, लेकिन फ्यूजन में सबसे बड़ा एडवांटेज ये हुआ कि वेस्ट उतना खतरनाक और उस नौयत का नहीं है। इसमें होता है वेस्ट, ये भी सुन लें। होता है। बहुत सारे मैंने व्लॉग्स देखे जिसमें लोगों ने कहा इसमें कोई वेस्ट ही नहीं होता, ये तो ग्रीन एनर्जी है, ये इको फ्रेंडली एनर्जी है। और भाई ऐसा अगर नहीं है। इसमें आपसे कोई मिस्टेक हो गई या कोई भी टेक्निकल इशू या एरर आता है, तो ये कोई आसान चीज नहीं है। जी। ये एक प्रेशर कुकर है, जो कि मतलब अगर ये यहाँ कोई इशू हुआ तो ये चलते पूरा रहो, तो इसने मतलब कोई शहर नहीं उड़ाना, पूरा मुल्क उड़ा देना तो है। इसने अच्छी खासी तबाही भेज देनी है। और वो पूरा उठा के ले जाएगा, पता नहीं होगा यहाँ पे कोई जमीन ये भी थी। इतना सर, heavy पर process है। पर सेकंड 10 क्वाड्रिलियन वॉट्स प्रोड्यूस होते हैं हाँ जी, पर सेकंड, 10 क्वाड्रिलियन वॉट्स, और ये 75 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड है एनर्जी प्रोड्यूस। एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इसको कन्वर्ट करते हैं, ये इसको स्टेबल करना, बाद में इसको चलाना, ये बहुत ही बड़ी इंजीनियरिंग होगी और इंसानियत की बहुत बड़ी कामयाबी होगी। बिल्कुल ऐसी है। अब सादा लफ्जों में मैं आपको बताता हूं कि एक हाइड्रोजन यानी H2, एक न्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन और उनके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन,
ऐसे ही इधर से एक और आया हाइड्रोजन हाइड्रोजन। H2, एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन और दो इलेक्ट्रॉन, जी ये आपस में मिले और मिलने के बाद जिस एनवायरनमेंट में भी मिले, इनसे बनी हीलियम H4, जिसमें अब 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, एक न्यूट्रॉन है, एक ही प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन फारिग। ऐसे ही है। अब जब फारिग हुए तो जो प्रोटॉन बाहर निकला उसने एनर्जी बनाई। वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। ये फलसफा है इसका। और जो भाई न्यूट्रॉन बाहर रुल रहे हैं ना, हमारा गर्दी कर रहे हैं, उनको स्टेबल करना है, उनको कहीं ठिकाने लगाना है, और इनसे निकल रही हैं वो अल्ट्रा वायलेट और इंफ्रारेड रेज जो ओजोन रिफ्लेक्ट करता है। अगर वो दुनिया में आए तो आपका फोटोसिंथेसिस भी खराब हो जाएगा, आपकी स्किन भी बर्न होगी और आपको नुकसान पहुंचाएगी। और उसके लिए ओजोन लेयर है जो प्रोटेक्ट कर रही है। और ये इजी टू हैंडल है, इसी वजह से ये कोई इको फ्रेंडली नहीं है मगर इजी टू हैंडल है, और इसका वेस्टेज इतना ज्यादा नहीं है। जी, इसमें एक है ना वेस्टेज, उसमें तो अनगिनत हो जाते हैं। सादा लफ्जों में आप ये देख लीजिए कि एक ग्लास ऑफ वाटर, जरा बताइए ना जी, एक ग्लास ऑफ वाटर वो किसके आपके बराबर पास है एक जी? फिगर था वो इसमें। मैं देख रहा था, इस वक्त पढ़ रहा था कि 300 लीटर गैसोलीन से जितनी एनर्जी आप प्रोड्यूस करती हैं ना, जी। 300 लीटर, उतनी आप 1 लीटर पानी से करेंगे इस टेक्नोलॉजी में। यानी कि में अब वही पानी H2O जो है ना, उसमें इतनी H2O एनर्जी आ Precious, हाँ, गई। precious अच्छा, एक है। जमाने में सुनते थे भाई पानी पेट्रोल अगर होता तो कितना अच्छा होता। अच्छी खबर ये कि आने वाले वक्त में पानी वाकई एक पेट्रोल की तरह ताकतवर होगा। ऐसे ही है। इसकी अगर बैटरियां बन गई या सेल बन गए हाँ, तो तो मेरा ये तो ख्याल होगा है कि- क्योंकि अब हमने मरीख पे भी जाना है, मार्स पे, इधर उधर सारी जगहों पे जाना है, देखो, तो हमें yes, जाने के लिए एनर्जी की इसी पे तो जरूरत वर्क है। हो रहा था ना, यस कि यस हमें यस एक यस ऐसी एनर्जी चाहिए जो लॉन्ग टर्म जनरेट हो सके बहुत कम रिसोर्सेज में। हाँ, अब देखें, अब ये इतनी बड़ी मशीन है, अब आप सोचें इंसान अब नेक्स्ट क्या करेगा, वो इसको छोटी- छोटा 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 हमेशा करता ऐसा जाएगा, हुआ छोटा है। करता जाएगा, हमेशा करता ऐसा जाएगा, हुआ और है। उसको हमेशा ऐसा स्मार्ट हुआ कर देगा बिल्कुल। पहले कैलकुलेटर कमरे जितना था, हाँ जी, आज वो पेपर से भी बारीक हो गया। हाँ जी। ऐसे ही तो यही है, तो ये एक बहुत अच्छी डेवलपमेंट है जी, एक अच्छी खबर है। इसमें चाइना कामयाब हुआ है, हमारा हमसाया मुल्क है, दोस्त मुल्क है, और ये टेक्नोलॉजी सब लोग जोर लगा रहे थे। 100 साल की इंसानों की मेहनत है। जी। मैं ये कहता हूं कि ये MBS क्यों नहीं करता, ये सऊदी हुकूमत क्यों नहीं टेक्नोलॉजियों पर काम करती। तो इस तरह की रिसर्च पर समुंदर में पाकिस्तान को भी मछलियां- काम करना अच्छा, चाहिए। इसमें मैं आपको एक और चीज बता, जी बोले मैंने क्या? समुद्र में मछली पकड़ने वाली कौम है, वो अब आगे क्योंकि एडवांस हुई है तो उन्हें करने दे जो करती है। नहीं, समंदर में तो नहीं मछलियां हाँ, पकड़ते, वो वो तो अब बदबू मछलियां लोग हैं। नचा रही है वहां पे, वही ना। और भी काम दिया उन्हें। Intellectual इसमें लोगों बता का दो जी, काम है, सही आप है। कह रहे हैं कि इसका बजट देखें कि चाइना ने अब तक इस पे $1 ट्रिलियन ट्रिलियन डॉलर स्पेंड किया। ओह, बहुत- ये सिर्फ चाइना ने, चाइना ने, बिल्कुल और हर मुल्क ने न जाने हर कितना मुल्क किया। ने बल्कि अपना- आप ये देखिए ना कि साउथ कोरिया ने 102 सेकंड तक जो है वो स्टेबल करने का रिकॉर्ड भी बनाया था। हाँ जी, और फ्रांस ने भी काम किया, हर मुल्क कर रहा है। हर ये सन मुल्क कर रहा है। 2016 में किया, 2018 में जर्मनी ने एक्सपेरिमेंट किया है। अगर आप ये टोकामैक लिख कर सर्च करें नेट पर तो आपको इतने सारे ये बड़े बड़े प्रेशर कुकर नजर आएंगे ना, जगह जगह मुल्क, हर मुल्क के पास ऐसे हैं। ये सब मुल्क कर रहे हैं, हाँ जी। और हम वेट कर रहे हैं ये बना ले, और- और इनसे खरीद लेंगे। Bharat ji, wish them all the best. Wish them the prosperity of new inventions. बहुत बड़े और- कस्टमर हैं उनके हम। कस्टमर भी हैं, हम लेकिन किसकी हम दुआ customer करते हैं हो? कि इंसानियत की भलाई यार के लिए छोड़ो बाकी बात, कोई भी ये काम हो। वो प्रेशर कुकर बना रहे हैं, उसको फ्यूल हम ही देंगे। सारी हमारे पास जितनी बर्फ है ना, हमारे काम आनी है ये सारी। नहीं, वो बात भी ठीक है। और वैसे इस पे मैं कुछ और भी सुन रहा था, मैंने कुछ आर्टिकल भी पढ़े, तो उसमें इशू था कि पानी का, क्योंकि इसमें इन्वॉल्वमेंट है, तो इसमें पानी की पहली दुनिया में, और वो तो फिर उसमें भी आगे आर्गुमेंट्स ये भी थे कि ये तो खुद से भी अब जनरेट हो सकता है ना, आप सोर्सेज हाँ। हमारे पास और भी बहुत हैं कि आप ये सारी चीजें जनरेट कर सकते हैं। H2 को तो बना Yes. सकते हैं। दूसरे, आप एक और बड़ी सिंपल चीज देखिए ना कि अगर हाइड्रोजन आपको चाहिए और स्टेबल फॉर्म में, स्टेबल का मतलब होता है कि जिसे आप खुला यहाँ पे रख दें, नुकसान ना पहुंचाए, टिकी रहे, खड़ी रहे, स्टेबल है, तो देख रहे पानी यहाँ रख दें, कुछ नहीं कहता। कुछ नहीं करते। अब उसके अंदर ऑक्सीजन भी अगर निकल जाए हवा में, O2 बाहर चली जाए, H2 को छोड़ दे, तो कोई नुकसान नहीं है। हाँ, आप समझ रहे? ऐसे ही है। ऑक्सीजन निकल गई तो ऑक्सीजन खुश रहेगी, दूसरी ऑक्सीजन के साथ मिल जाएगी, 2 ऑक्सीजन निकल जाएंगी, इधर से H2 बच जाएगा। कहने का मतलब है यानी ये बहुत स्टेबल, बहुत ही इजी, बहुत ही हैंडी किस्म की चीजें हैं। एक और कॉन्सेप्ट समझने की भी यहाँ पर जरूरत है, जो लास्टली मैं अपनी तरफ से बता देता हूँ। वो ये है कि देखिए, ये ऐसे एटम्स से फ्यूजन एनर्जी बन रही है जिसमें मिनिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है। जी। सबसे कम इलेक्ट्रॉन इसके मदार में है, यानी कि 2। हम्म। बिल्कुल बेसिक स्टार्ट।
जी एक अनस्टेबल हाइड्रोजन होती है, एक स्टेबल हाइड्रोजन है। स्टेबल हाइड्रोजन में H2 2 इलेक्ट्रॉन के साथ। जी जबकि फ्यूजन में जब आप जाते हो तो ओह। आप प्लूटोनियम, यूरेनियम, जो 100 से ज्यादा वाली रेंज के इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं, उनसे आप डिस्पर्स करके फाड़ते हो चीज को। यहाँ पे आप जोड़ते हो चीज को, जोड़ते हैं। और जोड़ते भी किसके हो? जिसके अंदर बिल्कुल मिनिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है। जी तो ये इस लिहाज से सेफेस्ट और कमाल की चीज है जी। विश देम ऑल द यहाँ बेस्ट। मैं आपको आखिरी लास्ट में एक और चीज बताता जाऊं कि अभी आपने इसका कितना टेम्परेचर बताया है जो चाइना ने अचीव किया है। 75 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड। बिल्कुल ऐसे ही। और आपको ये बताऊं कि जो सन का कोर है, जो सन का सेंटर है, उसका टेम्परेचर 27 मिलियन वही है। हाँ, और ये उससे गुना। 5 5 गुना ज्यादा है उससे, जो आपने यहाँ इस मशीन में अचीव किया है। तो ये एक्सपेरिमेंट्स हुए। तो ये वो खबर है जनाब कि चाइना में सूरज बन गया और चाइना में सूरज चढ़ गया। वो लोग पहले कह रहे तुझे की चांद चढ़ाया है, चाइना ने सूरज चढ़ाया है। अल्लाह हाफिज भाईजान। अल्लाह हाफिज।